एक सर्वे के अनुसार आजकल इंडिया में 65 से 70% लोग विटामिन डी डिफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं। इंडिया में एक ऐसा कंट्री है जिसमें कि सूरज 12 महीने रहता है, मतलब कि पूरे साल सनलाइट आती है, फिर भी हमारी कंट्री में इतने सारे लोग विटामिन डी डिफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं। तो विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है, इसको हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में लोगों के पास धूप में बैठने का भी टाइम नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग घर के अंदर रहते हैं, इंडोर रहते हैं, और गेम भी आजकल बच्चे भी इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं, मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं। बाहर आजकल के बच्चे भी कम निकलते हैं और बाहर का खेल पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से विटामिन डी डिफिशिएंसी आजकल काफ़ी कॉमन हो गई है। विटामिन डी इज़ द ओनली विटामिन दैट इज़ फॉर्म इन आवर बॉडी। इसकी जो विटामिन डी बनता है वो हमारी स्किन में डर्मिस और एपिडर्मिस के अंदर बनता है, और इसके लिए हमें एक दिन में सनलाइट लेनी पड़ती है, यानी धूप की किरणें सेकनी पड़ती हैं। अगर हम धूप में रोज़ाना 15 मिनट से लेके 45 मिनट तक बैठते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी बन जाता है। 15 मिनट उन लोगों को बैठना पड़ता है जो फेयर कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, जिनका रंग गोरा होता है और उनकी बॉडी में मेलानिन कम होता है, तो उनकी बॉडी में कम धूप में ही विटामिन डी बन जाता है। लेकिन जिन लोगों का कलर डार्क होता है, थोड़े से काले कलर के होते हैं, उनको 40 से 45 मिनट के लिए धूप में बैठना पड़ता है, जिससे उनकी बॉडी में विटामिन डी का फॉर्मेशन हो सके। जब भी आप धूप में बैठेंगे तब आपको कोशिश करनी चाहिए आपकी बॉडी पे कम से कम कपड़े हों, हाथ और पैर बिल्कुल नंगा रखना है, और उस पर कोई भी क्रीम नहीं लगानी है या सन स्क्रीन लोशन नहीं लगाना है, जिससे सूर्य की किरणें डायरेक्ट आपके स्किन पे पड़े। जब स्किन पे डायरेक्ट सूर्य की किरणें 15 से 20 मिनट तक पड़ती हैं तो आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी बन जाता है, और आपको बाहर से विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। विटामिन डी डिफिशिएंसी के क्या सिम्टम हो सकते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो गई है, विटामिन डी की कमी हो गई है? इसके लिए आपको शरीर में वीकनेस आ जाती है, आप थोड़ा सा भी काम करते हैं तो आपको थका थका सा महसूस होने लगता है, आपकी मसल्स में पेन शुरू हो जाता है, मसल्स से वीकनेस हो जाती है। विटामिन डी की कमी से आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं और फ्रेजाइल हो जाती हैं। जैसे ही थोड़ी सी चोट लगने पे इनमें जल्दी फ्रैक्चर हो जाते हैं। जब विटामिन डी डिफिशिएंसी बच्चों में होती है तो उनकी हड्डियां बो लेग हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं, और इस कंडीशन को रिकेट्स कहते हैं। और अगर एडल्ट में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तो इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। विटामिन डी हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, तो विटामिन डी की कमी से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, हम जल्दी बीमार पड़ते हैं, हमें सर्दी खांसी जुकाम जल्दी होता है, और एक बार हो जाने पे कोल्ड और कफ जल्दी ठीक नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से हमें जल्दी इन्फेक्शन होते हैं और हमें बीमारियां जल्दी पकड़ती हैं। विटामिन डी हमारे बालों को मजबूत और काला बनाता है। विटामिन डी की कमी होने पे हमें हेयर लॉस भी हो सकता है, बाल जल्दी झड़ते हैं। विटामिन डी की कमी से हमें डिप्रेशन, एंजाइटी और मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट में विटामिन डी शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है। विटामिन डी कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करता है। अगर विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम का लेवल भी हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी ही इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। अगर विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम का लेवल भी कम हो जाएगा। तो विटामिन डी की कमी होने पे जो कैल्शियम हम ले रहे हैं, डाइट में भी ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिससे हमारी हड्डियाँ और दांत कमज़ोर हो जाएंगे और हमें जल्दी फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विटामिन डी का नॉर्मल रेंज 20 to 50 नैनोग्राम पर ml होती है। अगर 20 नैनोग्राम से कम होता है विटामिन डी, हमारे ब्लड में कम होता है, तो इसे डिफिशिएंसी कहते हैं। अगर ये लेवल 30 से कम होता है तो इनसफिशिएंट कहलाता है, और 30 से 100 के बीच में लेवल ऑप्टिमम कहलाता है। विटामिन डी रिक्वायरमेंट इज 500 to 700 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। विटामिन डी को हम किस तरह से ले सकते हैं? 15 से 20 मिनट धूप में बैठ के विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप धूप में नहीं बैठ सकते हैं, किसी कारण बस आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है, या शरीर में विटामिन डी की बहुत कमी हो गई है, तो आप विटामिन डी के कैप्सूल भी मार्केट में मिलते हैं, आप उनको ले सकते हैं। विटामिन डी के कैप्सूल मार्केट में मिलते हैं, जिन्हें आप हफ्ते में 1 कैप्सूल ले सकते हैं।
और बहुत सारे खाने भी ऐसे होते हैं जिसे फोर्टिफाइड विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड कहते हैं, जैसे कि दूध है, दही है, आटा है, उनमें भी विटामिन डी अलग से ऐड करा जाता है, उनको भी आप ले सकते हैं। अगर प्रेग्नेंट लेडी में विटामिन डी की डिफिशिएंसी है तो उनको प्री एक्लेम्सिया के चांसेस बढ़ जाते हैं और ऐसी माँ की डिलीवरी भी प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है, बच्चे टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स तो मैंने आपको बता ही दिया, सनलाइट है। इसके अलावा वेजिटेरियन फूड में विटामिन डी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मिल्क, दूध और दही में थोड़ा सा विटामिन डी मिलता है। इसके अलावा आप मशरूम भी ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन में विटामिन डी फिश में जैसे सैल्मन में काफ़ी अच्छा होता है, कॉड लिवर ऑयल में अच्छा होता है, मशरूम और एग में मिल सकता है। विटामिन डी के 2 फॉर्म होते हैं, विटामिन D2 एंड विटामिन D3। इसमें जब सनलाइट हमारी स्किन में पड़ती है तो जो हमारी स्किन में कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक्टिव हो जाता है और वो 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बनाता है और इसका हाइड्रॉक्सिलेशन लिवर में होता है और 25 हाइड्रॉक्सी विटामिन डी लिवर में बन जाता है और जो इसका सेकेंड हाइड्रॉक्सिलेशन होता है वो किडनी में होता है और 125 डाई हाइड्रॉक्सी विटामिन डी किडनी के अंदर फॉर्म होता है।